कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। पहले आप लोग बाइनरी डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करना आप लोग सीख लिए हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम को भी बाइनरी में कन्वर्ट करना जान लिए हैं। अब आपका जो ये है हेक्साडेसिमल को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम जानेंगे। बाइनरी का बेस 2 होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है, वैसे ही ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है, वैसे ही डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16 होता है। जब ये 16 होगा तो इसके लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है। अगर ये ट्रिक आप याद रखते हैं तो बड़े से बड़े काम को बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये ट्रिक है आपका, किसी भी नंबर को 8 तक सीरीज में लिख लीजिए। इसमें आपका 1, 2, 4 और 8 इक्वल टू 15। आप जानते हैं कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 बेस होते हैं उसका मतलब होता है कि वो जो 2 नंबर समझता है, एक 0 और 1। लेकिन यहाँ पे नंबर सिस्टम में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसके बाद ये अल्फ़ाबेटिकल हो जाता है A, B, C, D, E, F। आप इसको काउंट करेंगे तो ये 16 डिजिट होंगे। अब हमें इसका मान ज्ञात करना, तो माना जाता है A बराबर 10, B बराबर 11, 12, 13, 14 और ये है आपका 15। अब इस ट्रिक के माध्यम से हम आसानी से नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। इसमें आपको करना क्या है कि जितने भी नंबर्स हैं बस उसको लिख देना है, जैसे हमने बाइनरी नंबर सिस्टम में बताया था। जैसे यहाँ पे आपका नंबर है A21, तो यहाँ पे आपको सीरीज में नीचे की तरफ देना है कि इस मान को जोड़ने पे किसका 10 आ जाता है। ठीक है, तो हम सीरीज को ऐसे लिखेंगे कि इसका इक्वल क्या हो जाए, आपका 10 आ जाए। तो A बराबर अगर 10 माना जाता है तो इसको आपको कैसे लिखना होगा, यानी कि आप यहाँ पे 8 को और 2 को जोड़ देंगे तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 10। 10 कैसे होगा, जो ब्लैंक है जिसको हमने जोड़ा नहीं है वहाँ पे आपको 0 कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्यों ऐसे लिखे, क्योंकि यहाँ पे उन अंकों को लिखना है, जैसे 8 और 2 को अगर हम टोटल करेंगे तो 10 होगा ना, तो हमने लिखा 8 का 1, 2 का 1, और जिनको जिनको हमने ऐड नहीं किया उनको हम क्या करिए, 0 कर दिए, तो ये आपका 10 आ गया। यानी कि आपका A का वैल्यू कितना हो गया, 10। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। दूसरा हमारा है 2, तो यहाँ से हम उनको ऐड करेंगे जिसका इक्वल टू क्या हो जाए, 2 आ जाए। तो यहाँ पे केवल 1 लिखेंगे 2 के जगह पे, और यहाँ पे भी हम 0 लिखेंगे, यहाँ पे भी 0 लिखेंगे, और यहाँ पे भी 0 लिखेंगे। अब यहाँ इक्वल टू करेंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही नीचे भी हम इनकी बाइनरी को लिखेंगे। अब इनकी बाइनरी को जब हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, आपका 1 है तो 1 को यहाँ लिख देंगे, बाकी इसके जगह पे 0 कर देंगे। ये हो गया आपका 1। यानी कि अब जब हम इसको सीरीज में लिखना शुरू करेंगे तो सीरीज में पहले लिखेंगे ऊपर से, फिर नीचे, फिर ऐसे। यानी कि अगर हम इसकी बाइनरी को निकालना चाहते हैं तो लिखेंगे 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1। यानी कि इसका आंसर जो बाइनरी होगा ये होगा।
A21 का बाइनरी कितना होगा 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1। क्लियर? ऐसे ही हम इसको बहुत आसानी से, अगर ये फार्मूला आप याद रखते हैं तो बड़े से बड़े नंबर को भी बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं कि उसकी बाइनरी क्या होगी। जैसे ये वाला नंबर है तो ये वाले नंबर को भी आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। इसी को सीरीज बना लीजिए, 1 + 2 + 4 + 8। बी की वैल्यू कितनी है 11। तो यहाँ पे नीचे हम उसको इस सीरीज में लिखेंगे कि टोटल करने पे क्या हो जाए 11 आ जाए। तो 11 इसमें से कौन कौन सा जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा? कौन कौन सा जोड़ेंगे? 8 2 1, 8 2 10 1 11। तो यहाँ पे हम देखेंगे 8 2 10। बाकी हम जो नहीं जोड़े हैं उसके जगह पे हम क्या करेंगे, इसको 0 कर देंगे। अब इक्वल यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका 11। ऐसे ही 3 का निकालेंगे तो 3 का इसमें क्या है 2 और 1 को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 1 लिख देंगे और बाकी को क्या कर रहे हैं 0 0 कर दे रहा है। फिर 2 है तो 2 के जगह पे हम 1 लिख देंगे और बाकी को क्या कर रहे हैं 0 0। तो इसको आप इक्वल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी 3, और इसको टोटल करेंगे तो 2। अब ये हमारा कितना हो गया B, यानी कि B का कोड हमारा क्या था, तो ये आपका बाइनरी में हो गया आपका B11। तो इसको B मान लिया, ठीक है। अभी हम इसको यहाँ पे अगर हम इसका आंसर लिखना चाहें तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, इसको हम क्रम में सजा देंगे 1 0 1 1, इसके बाद है आपका 0 0 1 1, फिर है आपका 0 0 1 0। ये इनका आंसर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम बाइनरी ये पूछा गया है तो टो का मतलब बाइनरी, यानी कि इसका मतलब हमारा क्या हो गया, बाइनरी इसका यहाँ हो गया और इसका बाइनरी यहाँ हो गया। अब तो आप लोग आसानी से निकालिए लोगे इसको। किसी भी नंबर को डेसिमल नंबर, सॉरी हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में ज्ञात करने के लिए सिर्फ आपको ये ट्रिक याद रख लीजिए और किसी भी बड़े से बड़े नंबर को आप क्या कर सकते हैं, आसानी से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं।